जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत। मैं अपना आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ऐसे तो मेरा काफ़ी दिनों से मन कर रहा था कि मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करूं, पर बस कहते हैं ना, वो नहीं कर पा रहे थे। और अब ज़रूर गुरु जी के मैसेजेस आने लगे थे कि कुड़िए अपना सत्संग शेयर कर। और आज तो जब हम गुरु जी की बात प्यार से कहते हैं तो हम नहीं मानते, तो फिर गुरु जी भी कई बार हमें वो बताते हैं कि मैं देख रहा हूँ। तो आज गुरु जी का मैसेज आया मेरे पास जब जैसे ही मैंने फेसबुक खोला कि तेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तो अगर शुक्राना करेगी। तो वैसे तो मैं ऐसे मैसेजेस पे वो नहीं करती हूँ, पर फिर भी कहीं ना कहीं हमें ऐसे डर लगने लग जाता है कि गुरु जी हमें संकेत दे रहे हैं, तो हमें अपना भी कर्तव्य पूरा करना चाहिए। तो मेरा आज का सत्संग चिल्ड्रंस डे का है, 14 नवंबर का। उस दिन मेरी बेटी के स्कूल में फंक्शन था, तो मैं सुबह उसके स्कूल के फंक्शन पे गई और शाम को वहीं पे हमने फ्रेंड्स ने प्लान करा कि हम शाम को बच्चों को कहीं घुमाने के लिए ले जाएंगे। तो हम मेरी 3 फ्रेंड्स, आंटी और मैं शाम को बच्चों को घुमाने के लिए ले गए। तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड का ना एक इयररिंग गिर गया और हमें नहीं पता लगा। तो जब हम घर वापस आ गए तो रात को उसका मैसेज आया कि मेरा वहाँ पे मेरा इयररिंग गिर गया, आप कार में वगैरह में चेक कर लेना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कल मॉर्निंग में चेक करती हूँ। तो हमने मॉर्निंग में चेक करा तो नहीं मिला कार में। तो मैंने उसको बोला कि तुम एक बारी वो प्ले एरिया में कॉल कर दो कि अगर वहाँ पे मिलता है तो वो दे देंगे, कि तुम सुबह ही कॉल कर दो। और दूसरी साइड मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई। अरदास भी क्या लगाई, गुरुजी से बस हम कहते हैं ना, कई बार प्रमाण पत्र मांगते हैं कि गुरुजी अगर आप हैं तो प्लीज़ आप ये काम हो जाए। तो ऐसे वाला, वैसे मैं करती नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों उस दिन ऐसा मैंने बोल दिया। और उसका फिर शाम को जैसे ही वो मुझे मिली तो मैंने उससे पूछा, तो शी टोल्ड मी कि उसको वहाँ से उसका इयररिंग मिल गया। एंड मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे कि मतलब कुछ कहने के लिए, कि हम गुरुजी के उस पर वो करते रहते हैं कि गुरुजी ऐसा है तो आप ये। पर पता नहीं क्यों उस दिन मेरे मुंह से ऐसा निकला। वैसे जनरली मैं ऐसे कभी भी नहीं बोलती हूँ और मैं हमेशा अपने आप को रोकती हूँ कि हमें ये नहीं करना है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा गुरुजी मैं करूँगी। तो मतलब मैं इन सब चीज़ों से बहुत वो रखती हूँ। पता नहीं उस दिन क्यों मेरे मुंह से ऐसे निकला। तो बट फिर भी गुरुजी आपने मतलब वो चीज़ पूरी करी, तो उसका आपका लख 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 बार शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी। बिकॉज हर एक लेडी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को वो सेविंग्स कर करके कुछ अपने लिए बनवाती है। तो ऐसी कोई चीज़ गिर जाए, और वो था भी उसका गोल्ड और डायमंड का, तो ऑब्वियसली एक लेडी के लिए तो ये बहुत बड़ी वो हो जाती है। तो आपने उस दिन वो आपकी संगत भी नहीं है, बट फिर भी आपने मतलब मेरी उससे वो करके उसका वो कर मिल गया। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। लख 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 बार शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही समाप्त करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। मार्च 2024 में मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मंत्र जाप करूँगी। आइए आप भी हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आए मार्च 2024 में,
मेरा एक बहुत बड़ा काम हुआ है। मैं एक बहुत परेशान आदमी था, मैंने उसको पैसे दिए थे, तो मार्च में उसके साथ बहुत बड़ी घटना घटी। फिर भी पता नहीं आपने कैसे पैसे निकलवाए गुरुजी, ये सारी बात मुझे अब पता चली। आपने सच्चाई सामने करी उसकी, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर, हमेशा ऐसी अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। जब से आप ज़िंदगी में आए हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बरकत है, सब कुछ है गुरुजी। आप पहले क्यों नहीं मिले? आपकी पॉजिटिव बातें सुन के, आपकी सारी अच्छी बातें सुन के ये हमारा दिमाग शांत हो जाता है गुरुजी। हमने तो गुरुजी जिसके साथ अच्छा किया उसी ने हमारे साथ गलत करा गुरुजी, आप ही देखना। और जिसको मैंने ऐसे पैसे दिलवाए थे परमात्मा गुरुजी, वो भी बहुत वैसे तो अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी उसके साथ भी आप हमारा ऐसे ही बनाए रखना सब कुछ। तो बड़े मंदिर भी बुलवाना, मैं उसको लेके आना चाहती हूँ गुरुजी। तो अपना आशीर्वाद ब्लेसिंग करना हम सबको, दया मेहर बनाए रखना गुरुजी हमेशा अपने बच्चों पे। प्राची जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी हेल्थ भी ब्लेस करना मेरे को। और गुरुजी मेरी एक अरदास है आपसे, वो एक पता है आपको बहुत बड़ी अरदास है, मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती हूँ। और गुरुजी मैं भी चाहती हूँ कि घर पे बैठे वर्क फ्रॉम हो जाए मेरा। आप ही कुछ करो गुरुजी चमत्कार, आप ही से कह सकती हूँ। आपके बच्चे तो माँ बाप से ही बोलते हैं ना, कोई परेशानी होती है तो हमारा तो कोई नहीं है ना, फिर आपके बिना तो आपसे ही बोलेंगे ना। तो प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी अनंतम शुक्राना। इसके साथ ही मैं दूसरा मेरा ये सत्संग है, तीसरा मैं फिर शेयर करूँगी शुक्राना सत्संग। उसके लिए आइए मंत्र जाप से मैं अपना सत्संग ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो मेरा सत्संग सुने शेयर करे गुरुजी, सबका भला करना, नानक नाम चढ़ती कला, आपके बहाने सर्वथा भला। मैं दिल्ली से हूँ, अपना नाम हाइड करना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं गुरुजी जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, संगत जी जय गुरुजी, प्राची जी जय गुरुजी। ओम आइए मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपका जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। जब से आप अपने बच्चों की लाइफ में आए हो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। गुरुजी आप 2024 में मुझे मिले हो, आप पहले क्यों नहीं मिले गुरुजी, आप क्यों नहीं मिले आप पहले मुझे। मैं आपके जल प्रसाद में बहुत ताकत है, जब से मैंने पिया है। मुझे यूटी की प्रॉब्लम थी गुरुजी, पैर के नीचे एड़ी में बहुत दर्द था, इंजेक्शन लगे, ऑपरेशन से बस मैं गुरुजी बच गई। आपके जल प्रसाद से ही मैं ठीक हुई हूँ गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे घर आप रोज़ बटरफ्लाई के रूप में आते हो गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपने बच्चों के साथ हमेशा रहना, कभी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। जब से आप आए हो तब से कुछ ना कुछ एक नया चमत्कार होता रहता है गुरुजी। मेरी लाइफ में मेरे ससुर का बहुत बड़ा इंटरफेयर है गुरुजी, बहुत मेरे अंकल जी और मेरे बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके बहुत इंटरफेयर करते हैं गुरुजी। मैंने जिसके लिए जितना करा है गुरुजी, बहुत करा है, बहुत करा है, आपको सब पता है गुरुजी, आप सब जानते हैं। उन्होंने ही मुझे खून के आंसू रुलाए हैं गुरुजी। मेरी एक फ्रेंड है, उसके लिए भी मैंने बहुत करा है, उसने मुझे खून के आंसू रुलाए हैं गुरुजी, आप सब जानते हो। मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है गुरुजी, आप सब कुछ पता है आपको गुरुजी। आपसे मैंने ससुर जी के लिए एक बहुत बड़ी अरदास लगाई गुरुजी, आपको पता है। प्लीज़ आप देखो गुरुजी, मेरे दोनों बच्चे आपको बहुत मानते हैं गुरुजी, भोले बाबा को बहुत मानते हैं।
शुक्र है आपने उन्हें मेरे बेटे को अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ बुलाया, दर्शन दिए अच्छे से, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके साथ हमेशा रहना, वो बहुत परेशान रहता है, हमेशा अपना हाथ रखना, मेरी बच्ची के साथ भी अपना हाथ रखना अपने, हमेशा कभी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। जब से आप आए हो बस तब से ही मन को शांति मिलती है, नहीं तो गुरुजी अपने होके भी अपने नहीं है सब गुरुजी। प्लीज़ अपना हाथ हमारे सिर पे हमेशा रखना गुरुजी। आपने शुक्र है मेरा ये सत्संग प्राची जी अपने साथ जोड़ा, मुझे मेरा सत्संग शेयर कराया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने हमें अपनी लाइफ में लिया, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे ऊपर गुरुजी कि आप हम पे कृपा करते रहना हमेशा अपनी। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा, ये भजन मैं बहुत सुनती हूँ, तुम नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा। अब तो कृपा कर दो गुरुजी, मेहर की कृपा कर दो। मैं तो बस रोज़ अब इस चीज़ का इंतज़ार करती हूँ, रोज़ इस दिन का, कब आप कहोगे गुरुजी, कब आप कहोगे कविता ले तेरी बारी है अब। अरे, चलो मैं सत्संग अपना इसी के साथ ही ख़त्म करती हूँ। अगला सत्संग जल्दी शेयर करूँगी अपनी अरदास के साथ, उसके लिए मंत्र जाप के साथ ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। कोई भूल चुको तो माफ़ करना गुरु जी, प्लीज़ अब माफ़ कर दो। आप माफ़ नहीं करोगे तो कौन माफ़ करेगा गुरु जी। इतने सालों से मैं आपसे माफ़ी हम गुरु जी, मैं सब भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ। अगर कोई गलती हो माफ़ करना, पता नहीं कोई पिछले जन्म की गलती हुई हो तो मैं कह नहीं सकती, इस जन्म में तो गुरुजी आपको सब पता है, आपकी ये बच्ची कितनी बोले है, सबका भला करा है, पर फिर भी पता नहीं सब कष्ट ही देते हैं गुरुजी। आप ही देखो गुरुजी, बस यही कहूँगी। बहुत दिल दुखाया गुरुजी दुनिया ने, आप देखो गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपनी मम्मा की तरफ से उनका दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, यदि इसको शेयर करते हुए मेरी वाणी से कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं आपसे अभी क्षमा चाहूँगी संगत जी। तो आइए मैं मम्मा का दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं इसको शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। सत्संग इस प्रकार है कि जो भी बीता रविवार बीता है उस दिन मतलब मम्मा की बेटी को दोबारा से दौरा आ गया, जो कि हमें तो लगा था कि बिल्कुल ठीक हो गया, मम्मा को लगा था कि बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि बीच में कोई दिक्कत हुई ही नहीं, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, बिल्कुल ओके हो गया था सारा कुछ। तो एकदम से ये फिर से वाक़या होना बहुत सरप्राइजिंग था और बहुत ज़्यादा मन को परेशान करने वाला था। और मम्मा मतलब इस पूरे वाक़या को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई कि अब क्या होगा, ये ठीक क्यों नहीं हो पा रही है। और गुरुजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास है कि वो ठीक करेंगे ही करेंगे। पर संगत जी, जो ये हुआ इसके बाद से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, मतलब पूरा दिन उनका टेंशन में ही निकला। जैसे सुबह दौरा आया उसके बाद संगत जी मम्मा का पूरा दिन टेंशन में ही निकला कि क्या हो गया या कैसे मैं इसको और ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि वो रोज़ जल प्रसाद भी पिला रहे हैं, जैसे जैसे कोई भी बताई जा रहा है वैसे वैसे वो करी जा रहे हैं, ठीक है। पर संगत जी, जब कुछ फिर दोबारा ऐसा हो जाए तो मन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो इसी परेशानी को अपने साथ दिमाग में लिए लिए ही ना बाहर जो कपड़े सूखने डले हुए थे उनको उतारने चले गए। तो वो क्या देखते हैं कि ऑल ऑफ सडन उनके सामने से ना एक तितली आती है और नीचे गिर जाती है। उनको उस टाइम नहीं पता चला कि वो तितली है, उनको लगा ऐसे ही शायद कुछ था जो निकल गया। बट फिर उनकी नज़र पड़ी उसके ऊपर, वो देखा कि वो ना नीचे गिरी पड़ी है। तो उन्होंने पहले तो उनको समझ ही नहीं आया संगत जी कि ये है क्या, मतलब ये तितली ही है या क्या है। फिर उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करी, फिर सोचा कि शायद ये उड़ेगी, वेट भी किया उसके लिए संगत जी, पर वो उड़ ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने अपनी फिंगर से उसको सपोर्ट भी दिया, पर वो हल्का सा हिलती थी और फिर वहीं पे बैठ जाती थी, मतलब
मतलब वो हवा में नहीं हो रही थी, वो उड़ ही नहीं पा रही थी। और फिर से दोबारा उन्होंने एक बारी और उसको सपोर्ट देने की कोशिश करी, पर वो हिलती-जुलती थी हल्का-सा, और वो फिर भी उड़ नहीं पाती थी। उसके बाद मतलब वो ना अंदर आ गए बेचैन मन से कि क्यों मुझे ऐसे दिखी ये चीज़, और उन्होंने ना यूट्यूब पे सर्च करी कि उसकी फ़ोटोज़ के साथ कि वर्ल्ड की सबसे छोटी तितली तो नहीं है ये, और वो सेम वैसी ही पिक्चर यूट्यूब पे संगत जी सेम वैसी ही निकल के आई कि ये वर्ल्ड की सबसे छोटी तितली है। तब जाके यकीन हुआ कि ये बहुत छोटी तितली है। और जो रूप उसका उन्होंने देखा मम्मा ने, मतलब संगत जी, कि वो उड़ ही नहीं पा रही थी, तो उस समय उनको ऐसे लगा कि कोई बहुत बड़ा संकट उनकी बेटी पे आज आया था, और शायद वो संकट इतना गहरा था कि उनकी बेटी आज उनके साथ ही ना रहती। पर फिर गुरुजी ने वो संकट अपने ऊपर ले लिया संगत जी। और उसके बाद मम्मा मतलब अपनी बेटी को गले लगा के बहुत रोए कि तू मेरे पास बच गई है, और पता नहीं कौन सा तेरे ऊपर आज बहुत बड़ा संकट तेरे ऊपर आया था जो गुरुजी ने अपने ऊपर ले लिया और मुझे दिखाया कि ये देख। तो मतलब हम गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। मम्मा बार बार गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। जो दिया है गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, और जो नहीं दिया है गुरुजी उसके लिए तो बहुत ज़्यादा शुक्राना, क्योंकि आपको ही पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं है। ठीक है गुरुजी। और इस तरह मतलब बार बार गुरुजी अपने संकेत देते रहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो संगत जी हमें गुरुजी पे बहुत विश्वास है, और मम्मा को तो बहुत ज़्यादा ही है। मतलब दिन का ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय वो शुक्राना नहीं करते हैं इनका, वो इनका भजन या इनका मंत्र जाप नहीं करते हैं। कोई समय ऐसा मैं नहीं देखती अपनी मम्मा को। और गुरुजी उसके लिए आपका बारंबार शुक्राना गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग को शेयर करने में मेरी वाणी से कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा संगत जी। और अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि गुरु जी का आदेश हुआ कि शुक्राना सत्संग शेयर करना है, तो बड़ी हिम्मत जुटा के ये सत्संग मैं अपना शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, यदि इसको शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो तो क्षमा करिएगा। और संगत जी, अब मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, क्या हुआ कि एक दिन मैं अपने रूम में ऐसे ही बैठी थी, और मैं अपना योगा कर रही थी, और मतलब वो दीवार है ना, बहुत टाइम से है, जैसे घर बना हुआ है बहुत टाइम से है वो दीवार, तो अचानक ही वहाँ पे ध्यान गया कि जैसे ना वहाँ ओम रूप में मेरे को गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं। आज से पहले कभी ना तो किसी को हुए, ना ही किसी का ध्यान गया है ना। और वो ओम रूप में दर्शन, मेरे को लगा कि शायद मेरा वहम ही है। फिर मैंने अपनी मम्मा को भी दिखाया तो मम्मा को भी हो रहे थे ना, और वो बहुत दिन तक रहे। तो मतलब गुरुजी को अगर मानते हैं तो वो हर समय अपनी प्रेजेंस शो करा के हमें ये बताते रहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मेरे बेटे का बर्थडे था, और मुझे मतलब बर्थडे तो आज ही है, और मुझे उसका सामान लेने के लिए जाना था, तैयारी करनी थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। बस मैं मार्केट निकल रही थी, तो मैं घर से गुरुजी को बोल के निकली कि गुरुजी साथ में चलो, और जो भी तैयारी करानी है आप साथ में कराओ। तो संगत जी, आप यकीन ही नहीं कर पाओगे कि मैं घर से जैसे ही निकली ना, मुझे बटरफ्लाई एक मेरे साथ-साथ चल पड़ी। और फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी मेरे साथ-साथ चल रहे हैं, और जब तक मैं मतलब अपना सारा सामान लेती रही, वहाँ जाके चीज़ें दिखती रही, तो समझ आता रहा कि ऐसे-ऐसे कर लो। तो फिर अच्छा ही हो गया, मतलब सारा सामान खुद से इन्होंने मेरा गुरुजी ने साथ दे के सारा का सारा पसंद कराया, और मैं लेके आ सकी, और आज अपने बर्थडे के बेटे के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट्स देने के लिए वो सारे रेडी कर सकी। और अभी 2 दिन पहले ही उसके बर्थडे से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बेटे की मेरे। तो मतलब मैंने फिर बिल्कुल हार गई मैं, मेरे को ऐसा लगा कि 2 दिन बाद बर्थडे है इसका और तबीयत इसकी ठीक नहीं है।
तो वो छत पे था, मैं उसको धूप में ले गई और मैंने वहाँ पे भी बोला कि इसको ठीक करो जैसे-कैसे करके, 2 दिन तो रह गए हैं। और तुरंत वहाँ पे 2 बटरफ्लाइज़ एक साथ हमारी छत पे ऐसे जैसे डांस कर रही होती है ना ऐसे। और उसके बाद उसको दवाई लेके फिर आराम भी आने लगा और आज वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गया है स्कूल में। तो गुरुजी हर बार अपनी प्रेज़ेंस शो कराते हैं, अगर हम इनके ऊपर छोड़ देते हैं सारा काम तभी वो अपनी प्रेज़ेंस शो कराते हैं। ऐसे ही मैं ध्यान कर रही थी, इनका भजन कर रही थी रूम में बैठ के एक दिन। और वहाँ पे मेरे को फ्रेग्रेंस फ़ील हुई, तो पहले मुझे लगा कि शायद मुझे ही हो रही है या शायद कोई परफ्यूम वग़ैरह ना रूम में लगा के गए हों मेरे अंकल जी। फिर मैंने मम्मा को फिर से बुलाया तो मम्मा बोलते, "बहुत देर से आ रही है मुझे तो तेरे रूम से फ्रेग्रेंस और गुरुजी यहीं है तेरे आस-पास।" तो मतलब हज़ारों बार ऐसे होता है कि जब गुरुजी अपनी प्रेज़ेंस शो कराते हैं, पर वो सिर्फ़ तभी होता है जब हम गुरुजी पे सारा छोड़ देते हैं, जब हम इनके हवाले खुद को कर देते हैं कि हाँ, अब आपने ही देखना है। ऐसे ही जैसे मेरे विचार थोड़ा-सा हनुमान जी की भक्ति में थोड़ा ज़्यादा लगते हैं, तो मैं ऐसे ही बैठी थी अपना ध्यान ही कर रही थी, भजन कर रही थी, तो उस समय मेरे को गुरुजी ने अपने हनुमान रूप में दर्शन दिए हैं कि तुम किसी को भी मान लो, हर स्वरूप में मैं हूँ, हर स्वरूप मेरा ही है। तो संगत जी मतलब अगर हम गुरुजी में मानते हैं और उनकी प्रार्थना को सुनते हैं तो वो हमारा साथ भी देते हैं संगत जी। और अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का बार-बार शुक्राना कि वो हर बार साथ देते हैं, हर बार अपनी प्रेज़ेंस शो कराते हैं संगत जी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। अगर मुझसे संगत जी शेयर करने में कोई सत्संग मेरा कोई वाणी से कोई गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी। अंत में फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग मैं अपनी मम्मा की तरफ से शेयर कर रही हूँ और उनका भी ये दूसरा ही शुक्राना सत्संग है। और जैसा कि गुरु जी ने बताया है कि सत्संग शेयर करना है, तो उनकी कृपा से हम लोग ये सत्संग शेयर करने जा रहे हैं संगत जी। अगर इसको शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए वाणी से तो क्षमा कीजिएगा संगत जी। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी हमें कहीं से इन्विटेशन आया गुरुजी के सत्संग का कि गुरुजी का सत्संग है और वो मम्मा का ना पहला गुरुजी का सत्संग था। मतलब हमने आज तक कोई अटेंड नहीं किया था, ना ही हमें नॉलेज थी इस बारे में। तो बस जैसे ही किसी ने बताया कि वहाँ पे गुरुजी का सत्संग है, हम चले गए। तो रास्ते में जाते हुए हमने प्रसाद भी लिया। तो मम्मा जैसे ही हम वहाँ बैठे ना, वहाँ पे जो जिनके घर सत्संग हो रहा था, उनकी तरफ से जो प्रसाद था, वो तो हमें आ गया। तो मम्मा के मन में ना ये विचार आया कि जो मैं प्रसाद लेके आई हूँ, भी वो नहीं लगा क्या गुरुजी को? क्या वो गुरुजी को पसंद नहीं आया? और बस मम्मा बता रहे हैं अभी इतना सोचने के बाद ही जस्ट अभी मैं सोच के ही हटी हूँ और जो वहाँ पे सेवक प्रसाद की सेवा दे रहे थे, जो बाँट रहे थे सबको, वो तुरंत वहाँ पे वही वाला प्रसाद जो हम लगाने के लिए लेके गए थे, वो देने के लिए आ गए और उन्होंने सबको सर्व किया। तब मम्मा कहते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा लगा कि बस गुरुजी तो ना जान ही जान है कि जैसे ही हम सोचते हैं, वो किसी मतलब डाउट में हमें रहने नहीं देते, वो तुरंत अपनी वो बात क्लियर कर देते हैं। और फिर जैसे ही ना वहाँ पे बैठे हैं संगत जी, हम सत्संग सुनने के लिए जैसे ही वहाँ पे बैठे हैं, तो मतलब मम्मा बहुत करते हैं मतलब मम्मा ना जैसे मतलब गुरुजी करा ही लेते हैं, ये भी क्या ही करते हैं, गुरुजी करा लेते हैं। तो उसके बाद जैसे ये बैठे हैं और ये ना गुरुजी के स्वरूप के दर्शन कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं और गुरुजी ने अपनी कृपा से ना हमें सीट भी इतनी अच्छी दी कि ना हम बहुत अंदर बैठ सके, ना बाहर, बिल्कुल एक्यूरेट उस जगह पे बैठे थे जहाँ पे हमें गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हो ही जा रहे थे। हम बड़े आराम से उनके स्वरूप के दर्शन कर रहे थे और सत्संग का हम लुत्फ़ ले रहे थे। और संगत जी फिर मम्मा बताते हैं कि जो स्वरूप गुरुजी का लगा हुआ था, उन्होंने रेड कलर के वस्त्र पहने हुए थे गुरुजी ने। तो उस समय मम्मा बताते हैं कि थोड़ी देर में ही ना मुझे अ, उसी में ही ना गुरुजी के स्वरूप में माता रानी के दर्शन होने लगे और माता रानी का इतना भव्य श्रृंगार हो रखा है। मम्मा कह रहे हैं कि काले लंबे बाल हैं, रेड कलर की उन्होंने ड्रेस पहन रखी है ना? नथनी डाली हुई है, खूब 16 श्रृंगार में जैसे माता होती है, वैसे दर्शन हुए। कहते फिर जैसे ही मतलब मैं देखी जा रही हूँ भी ये क्या हो रहा है, फिर तुरंत बाद फिर गुरुजी दिखने लग जाते हैं। फिर ये मम्मा हैरानी में पड़ जाते हैं, फिर दोबारा इनको उसी
रूप में, गुरु जी के स्वरूप में काली माता के दर्शन हो रहे हैं कि सारा ब्लैक हो गया जैसे काली माता होती है ना? फिर वो दर्शन हुए, फिर मम्मा हैरान भी ये क्या ही हो रहा है? थोड़ी देर बाद फिर जैसे दाढ़ी वाले बाबा जी जैसे महाशिव के दर्शन हुए गुरु जी के स्वरूप के अंदर ही, मतलब इनको ऐसे लग रहा है जैसे कोई एलईडी पे ना पिक्चर्स कोई शिफ्ट कर रहा है रिमोट से, मतलब गुरु जी के स्वरूप में इतने दर्शन उन्होंने दिए और फिर लास्ट में ब्लू कलर के शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में इनको दर्शन दिए। तो मतलब गुरु जी की महिमा अपरंपार है संगत जी, जितना इनका शुक्राना करें उतना थोड़ा है। मम्मा का इतना विश्वास इन्होंने अपने पे बनाया है, क्योंकि हर बार जो मम्मा सोचते हैं, सोचने से पहले ही वो कंप्लीट कर देते हैं सारी बात को गुरु जी। और बस जो भी है ये अपने आप से कराई जा रहे हैं, हम तो भोली संगत है, देखो हम कर ही सकते हैं। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं मम्मा, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, और शुक्राना प्राची आंटी का जो हमारे संगत को, जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं, सारी संगत को सुनाते हैं। तो आपका भी शुक्राना प्राची आंटी, और शुक्राना गुरुजी का, बार बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। और संगत जी, आप सबसे दोबारा हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं अगर कोई भी वाणी से कोई मिस्टेक हो गई हो तो। और दोबारा मंत्र जाप करेंगे अंत में, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अपनी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। हे गुरुदेव, आप जी के आगे जोत लगाई है, आपने बोला है सदा ही शुक्राना करते रहो। तो मैं कोशिश करूं गुरुदेव, करूंगी कि मैं रोज़ सत्संग, रोज़ शुक्राना सत्संग कर सकूं। गुरु जी जो बुलवाएं आप ही बुलाएं, आपके आगे बैठी हूँ गुरुदेव। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। तितलियां तो अब रोज़ ही दिखती हैं गुरु जी की, रोज़ जब भी निकलो बाहर, ब्लेसिंग नंबर, एंजल नंबर और तितलियां रोज़ ही दिखती हैं। कल मैसेज आया था कि देख जान ले तितलियां क्यों दिखती हैं, इसका क्या मतलब होता है, ब्लेसिंग नंबर क्यों दिखते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो ना वो मेरे से पूरी नहीं सुनेगी संगत जी, मैं बीच में और कोई काम करने लगी, गुरुजी ने बस वो निकाल दी फिर वीडियो। लेकिन मेरे को जितना भी थोड़ा सुना था तो इसमें ये था कि जब कोई काम होने वाला होता है ना, इसलिए ब्लेसिंग नंबर और और तितलियां दिखती हैं जब आपका कोई काम अच्छा होने वाला है। तो मेरे में जीवन में ये अच्छा काम हो रहा है कि रोज़ रोज़ गुरुदेव मेरी ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, रोज़ तितलियां दिखा के, रोज़ मेरे को एंजल नंबर दिखा के मेरा कष्ट काट रहे हैं। मेरे को अब महसूस हो रहा है ऐसा गुरुदेव जी की कृपा से, और रोज़ रोज़ कष्ट कटता है, और स्वप्न में भी रोज़ रोज़ कष्ट कट रहा है। जय गुरुदेव, शुक्राना अनंतम शुक्राना। हम कैसे शुक्राना करें गुरुदेव जी, मेरी मैं क्या बोलूँ, लव यू गुरु जी, लव यू सो मच। जय गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और आज मैं ये पूछना चाहती हूँ गुरुजी कि मेरी सिस्टर आपके लिए बार बार बोल रही है मेरे को दे के जा गुरुजी, मेरे को दे के जा। तो मैंने आपका स्वरूप तो आपने उसके लिए ले लिया है, जहाँ से हमें मिलते थे स्वरूप, उस आंटी ने हमें स्वरूप दे दिया उसके लिए। तो लेकिन जाने का मौका नहीं मिल रहा गुरुजी। तो मेरी सिस्टर रोज़ रोज़ मेरे को फ़ोन करके पूछती है दे 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 भेज दे। तो मैं गुरुजी ये पूछना चाहती हूँ कि अगर उसको इतना ही प्रेम है आपसे तो वो खुद लेने क्यों नहीं आ जाती, और कहीं जाना हो तो झट से चल पड़ती है, अपने बेटे को लेके निकल जाती है हैं, और शादियाँ हो ब्याह हो तो वहाँ पे तो झट से चली जाती है फंक्शन पे। तो लेकिन अब गुरु की इतनी उसको भूख है, प्यास है, तो वो खुद लेने क्यों नहीं आ सकती, किसी को भेज क्यों नहीं सकती, मेरे को बोलती जा रही है लेके आ, दे जा दे जा, क्यों गुरुदेव। तो फिर मैं, अगर मेरे दिमाग में ऐसा थॉट आता है कि गुरुदेव को लेने तो अपना पैर ना चलाई, तो
बैठे बैठे बोल रही है, बस यहीं पे सब कुछ हो जाए। तो ये सोचना मेरा गलत है गुरुजी। अगर गलत है मेरे को स्वप्न में बता के जाओ। और मैंने जब वो हमें मलेरकोटला घर में मम्मी के घर में मिली थी राखी पे, तो तब भी वो जब बोल रही थी कुछ आपके बारे में, तो मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकला, मेरे मुंह से क्यों निकला, क्योंकि पता है कि वो सेवा तो करेगी नहीं। पता नहीं क्यों आपने बुलवाया, या मैं ही खुद बोली। जो अगर मैं बोली हूँ तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुदेव, कि मैं उसको अगर तोड़ा है तो मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी मांग रही हूँ गुरुदेव। मेरे को माफ़ कर देना अगर मेरे से गलती हुई है, मैंने अगर जोड़े हुए को तोड़ा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुदेव, क्योंकि मेरे से अनजाने में गलती हुई है। अगर आप ही ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए बुलवाया है तो मैं नहीं जानती गुरुदेव। तो मेरे को स्वप्न में बताओ कि उसको दे के आना है, स्वरूप भेजना है तो कोरियर कर दें। तो आप मेरे को स्वप्न में बता के जाओ। और वो कह रही थी, तो मेरे से संगत जी ये क्या हो गया था उसको, कि कुछ नहीं, मैं क्योंकि मैं तो संगत जी बहुत देवताओं की कब से सेवा करती आ रही हूँ, तो वो मेरे को भी ना हटाते थे वो लोग मेरे को। हम नहीं इन चीज़ों को मानते, ये वो बहुत ना निरादर सा करते हैं मेरे घर वाले, वो मेरी बहनें मेरी माँ सब निरादर सा करते, तो मेरे को गुस्सा आ जाता था। बाबा जी को तो सब पता है, उनसे क्या छुपा है, तो मेरे को गुस्सा आ जाता था। तो इसलिए ना मैंने बाबा जी की जब बात की उन्होंने, अब बाबा जी से वो पता नहीं कहाँ से जुड़े, बाबा जी ने उनको जोड़ा होगा। तो फिर वो मेरे से बोल रही थी अगर तेरे को गुरुजी मिल गए तो हमें भी दे दे। तो मेरे मुंह से निकल गया संगत जी कि तो कुछ नहीं है ऐसा, तुम आप वाहेगुरु वाहेगुरु करते जाओ बस, सब घर में ही है। तो ऐसा हो गया था मेरे से बात, तो पता नहीं फिर मेरे को ना उसी वक्त मेरे माइंड में मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरे माइंड में ऐसा चल पड़ा, मैं क्यों बोल के आई ऐसा, बस ऐसा कह के ना मैं वहाँ से चल पड़ी थी। तो पता नहीं क्या हो गया था। तो देखो पता नहीं गुरुजी ने उनकी परीक्षा ली, झट से ना एकदम से टूट गई वो, जो इतनी देर से विश्वास करे बैठी थी, इतना कहने से झट से टूट गई थी। बोली हाँ मेरे को भी बस ऐसे ही लगा, अब तो मैं उसकी बाबा जी की सत्संग भी नहीं सुनती, मैं कुछ नहीं करती, मैं सत्संग भी नहीं सुनती। लो मैं दूसरे दिन देखा भी ये तो झट से ही टूट गई बाबा जी, लो इतना प्यार था। तो फिर मैं ना ऐसा मैं 2 चक्कर में फंस गई हूँ कि मैंने बोला वो लफ्ज़, जहाँ फिर गुरुजी ने बुलवाया वो लफ्ज़, जहाँ फिर कि अगर मैंने बोला तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो देखो मैं तो गुरुजी की सेवा छोड़ी नहीं, मम्मी तो मेरे को ही बोल रही थी कुछ नहीं है ये कुछ नहीं है। तो मैं तो नहीं टूटी, मैं क्यों टूटूं अपने गुरु से, भाई मेरे को जिसने अच्छा किया, मेरे को अच्छा कर रहा है, मेरा सब अच्छा कर रहा है, तो मैं क्यों टूटूं। मेरा मेरा तो भगवान है वो, मेरे तो भगवान है वो, ना माने या ना माने। अगर मैं तो गुरुजी से बस यही बोलती हूँ, अगर मेरे से गलती हुई है तो मेरे को माफ़ करें गुरुदेव, और इतनी सत्संग मंजूर करें आज की। और मेरी बेटी को आपने ब्लेस किया है, मेरे जवाई को आपने ब्लेस किया है, मेरे बेटे को ब्लेस किया, मेरी बहू को ब्लेस किया गुरुदेव ने। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुदेव जी। मेरे गुरुदेव वहाँ पे जाके बैठ गए हैं, तो मेरे गुरुदेव जी ने अपना पैरा कर लिया है वहाँ पे। तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। हरदम हर समय ख्याल रखते हैं गुरु जी। मेरे से भी घर के सारे काम करवाने के बाद जिम भी लेके जाते हैं, जिम भी करवाते हैं गुरुदेव। बस यही बेनती अरदास है कि सब रोग कष्ट ख़त्म हो जाएं। और देखो संगत जी कि ये सत्संग है, मैं ना कब से सूर्यदेव को भगवान को जल चढ़ा रही थी, तब से मेरे को ये उनकी ना महिमा का पता चल गया था सूर्यदेव की, कि ये ऐसा करने से, जल चढ़ाने से बीमारियां दूर होती हैं, कष्ट कटते हैं काफ़ी हद तक। तो फिर ऐसा करते करते मेरे को गुरुदेव जी मिल गए हैं। तो ना क्या हुआ संगत जी, मेरे हस्बैंड को ड्रिल करते हैं, बहुत ज़्यादा गैस प्रॉब्लम मेरे को भी थी, मेरे को तो पता चल गया कि सूर्यदेव को जल चढ़ाने से वो ठीक हो जाती है। तो मैं ना फिर मेरा हस्बैंड नहीं मानता था किसी भी चीज़ को, कोई सेवा नहीं करना चाहता था वो, कभी नहीं ज़िंदगी में की उसने भगवान की, बस हाँ गुरुद्वारे को मानता है, मैं तो वाहेगुरु को मानता हूँ, ये वो ऐसे कहते रहते हैं। मैं भी तो सारा करती हूँ, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये भी सारा करती है, कि कुछ तो बात है। तो फिर वो क्या था संगत जी, इनको बहुत ज़्यादा गैस प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा।
तो ना बहुत मैं ना तंग आ चुकी थी इस चीज़ से। तो मैं बोली, एक दिन गुरुजी ने बुलवाया, मैं कौन होती हूँ, गुरुजी खुद ही काम करवा लेते हैं सारे। तो अब तो गुरुजी करते हैं जो भी करते हैं, मैं नहीं करती, हम नहीं करते कुछ भी, बहुत पहले भी वो ही करते थे। हम तो बस एक ज़रिया, पता नहीं क्या है हम तो। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी, अगर ज़्यादा बोल दूँ कुछ भी तो माफ़ी मांगती हूँ। तो मैंने बोला आप भी ना मेरे साथ आओ, उठो, चाहे हाथ मुँह धो के आ जाओ, कुल्ली करके आ जाओ। तो वो ऐसा करके आए, मेरे साथ जल चढ़ाया। तो उस दिन से उनको फ़र्क पड़ गया। तो बस उनको फ़र्क पड़ा, तो अब रोज़ रोज़ मैं अगर एक बार कहती हूँ उठ जाते हैं और वो मेरे साथ जल चढ़ाते हैं। और देखो मेरे को इतना आराम आया भाई, मैं तो इतनी परेशान थी इस चीज़ से, बहुत ज़्यादा। तो वो भी परेशान ही थे क्योंकि पेट को इतना मुश्किल होता था, बहुत तंग होते थे। तो ठीक इतनी दवाइयाँ वो लेते थे। तो अब ठीक है, कोई दवाई भी नहीं लेनी पड़ रही। और गुरुजी की जल प्रसाद देती हूँ, जल प्रसाद पीते हैं। मैं ना शिव जी को जल चढ़ाती हूँ। मैं ना मंदिर अब जाया नहीं जाता, गुरुदेव से बोली कि गुरुदेव जी मेरे से अब इतना नहीं होता, कभी मंदिर कभी गुरुद्वारे, घर पे इतनी सेवा उठाए रखी है, मैं गुरुदेव जी इतना नहीं कर पाती। मैं इसलिए ना फिर शिवलिंग ले आई हूँ। जब हम गणेश चतुर्थी थी ना, उस दिन मैं शिवलिंग छोटा सा ले आई हूँ। तो घर पे जल चढ़ाती हूँ शिव जी महाराज को, गुरु जी के चरण को धोती हूँ गंगा जल से। तो फिर उसी जल को मैं छकती हूँ, पीती हूँ, और वही जल मैं उनको पिलाती हूँ। और देखो गुरुजी धीरे धीरे कष्ट काट रहे हैं मेरे गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कैसे शुक्राना करूं गुरुदेव जी का, मैं कुछ नहीं कर सकती। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज की इतनी सत्संग अर्ज कबूल करें, सभी को ब्लेस करें, सभी संगतों को ब्लेस करें, अच्छे अच्छे मैसेज दें गुरुदेव, अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूरी करें मेरे गुरुदेव। आइए जी, आंटी मेरी सत्संग शेयर करती हैं, उनको भी बोलो कि सत्संग शेयर कर दें गुरुदेव, और उनको भी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दो, सारे काज सवार दो उनके भी। जय गुरुदेव, तरक्कियाँ बख्शो उनको भी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुदेव, शुक्राना मेरे गुरुदेव, आज की इतनी सत्संग अर्ज कबूल करो। मिलते हैं अगली सत्संग के साथ। जय गुरु जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आज्ञा से रोज़ शुक्राना सत्संग करने की मेरे को आज्ञा है, तो मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ। सत्संग तो गुरुजी रोज़ ही देते हैं। आज हम पहला संडे था मंथ का, तो मैं डुगरी मंदिर गई, गुरुजी लेके गए मेरे को। गुरुजी ने यात्रा ब्लेस की थी, तो जाके आए हम। तो रास्ते में क्या, घर से निकलते ही तितलियाँ गाड़ी से हो के जाती थी, ऊपर से तितलियाँ रंग बिरंगी खेलती खिलाती, इतनी प्यारी प्यारी। तो जब हम डुगरी मंदिर पहुँचे, मेरे हस्बैंड अंकल तो गाड़ी में बैठे रहते, वो नहीं किसी भीड़ में जा सकते, जाते नहीं हैं वो। तो मैंने बोला भी तुम आप चलो यहाँ पे, वैसे मंदिरों की तरह इतनी भीड़ तो होती है, लेकिन धक्का मुक्की नहीं होती, तो आप चलो, लेकिन भी लंगर प्रसाद छक लो प्लीज़ आप जाके। उन्होंने नहीं सुनी, वो ऐसे ही हैं संगत जी गुरुजी। तो मैं गुरुजी से बोल के गई थी, गुरुजी मेरे को लंगर प्रसाद दे देना इनके लिए थोड़ा सा। तो गुरुजी ने मेरी वो इच्छा पूरी की। जो भी मिला बढ़िया मिला। गुरुजी ने इनके लिए 2 रोटी और एक हलवा दिया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आते समय ब्लेसिंग मिली, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी की। बहुत गाड़ियाँ मिली, आते हुए भी जाते हुए भी।
और 777 की ब्लेसिंग मिली, 888 की ब्लेसिंग मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अब गुरुजी मैं तो हर समय आपका ध्यान लगाती हूँ, सारा जप करती हूँ, जोत बाती भी करती हूँ गुरुजी। लख लख बार शुक्राना है आप गुरुजी, आप जी का। आप गुरुजी के दर्शन भी करवा के लाते हो डेली गुरुद्वारे में, तो जाप भी कराते हो, जपजी साहब भी करवाते हो, सुखमनी साहब भी करवा लेते हो, लेकिन वो मेरे से अभी थोड़ा थोड़ा ही होता है गुरुजी। अब एज हो चली है, इतनी मेहनत मेरे से अब हो नहीं पा रही गुरुजी। तो गुरुजी आपसे अरदास लगा रखी है कि बैकबोन और पैरों का दर्द और कान का दर्द ख़त्म हो जाए। तो अभी कान का दर्द तो आज शांत रहा गुरुदेव, पैरों में भी शांति है थोड़ी सी, बस बैक ने तंग कर रखा है। तो अभी अभी सत्संग सुना कि 100% तो आप अपने ऊपर, 90% तो आप अपने ऊपर ले लेते हो, 10% ही। तो मैंने सोचा कि चलो पता नहीं बैठ मतलब कि खड़ने तुरने लायक तो, काम करने लायक तो छोड़ा है गुरुजी ने कि 190% तो गुरुजी हैं, पता नहीं क्या हो जाना था। नहीं तो इतना सहन करने की शक्ति दे रखी है, इतना दर्द सहन करने की शक्ति दे रखी है, तभी तो सहन कर रही है। तो ये सोच के चुप हो जाती हूँ। लेकिन गुरुजी आपने बोला था, अच्छे अच्छे मैसेज भी दिखाए थे। जब श्राद्ध आए तो आपने बोला बस आज ये कर, आज ये कर, तेरे सब सब दुखों का अंत होने वाला है, तेरी चंगे दिन आने वाले हैं, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरे दुख कष्ट कटने वाले हैं, मंथ ख़त्म होते ही तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आपने बोला था तेरा सारा कष्ट ख़त्म हो जाएगा। आप भी इस वचन को सत्य कर दो गुरुदेव, जो आप बोलते हो वो होता है गुरुदेव। तो ये भी सत्य हो जाए कि कष्ट चला जाए गुरुदेव। तो जो भी सत्संग, ये सत्संग सुनती है उनका भी कल्याण करो गुरुदेव, आंटी जी का भी कल्याण करो जो हमारी सत्संग शेयर करें गुरुदेव। हमारी सत्संग काफ़ी इकट्ठी हो रखी हैं, आप सत्संग शेयर करवा दो जी। जय गुरुदेव। और मेरे को सत्संग करते समय जो भी कोई भूल चूक हो गुरुजी माफ़ी करना, संगत जी माफ़ी देना। तो वो अभी मैसेज आया, मैं ना संगत जी, मैं सोफ़े पे, मैंने सोचा चलो बेड पे खाना नहीं खाना, तो मैं सोफ़े पे बैठ के खा लेती थी। मेरे को तो ऐसा लगता है कि गुरुजी हर पल हर घड़ी ऐसे देखते रहते हैं, क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही, सब श्वास श्वास का पता चल रहा है गुरुदेव को। तो अभी अभी मैसेज आया, तो तेरे सारे कष्ट इसलिए नहीं जा रहे, तो मतलब सोफ़े पे और बैठ के खाती है, अब आगे से सोफ़े से और बेड पे बैठ के खाना नहीं खाना, तेरे सब कष्ट कट जाएंगे। संगत जी ऐसा मेरे को मैसेज आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैंने फिर नीचे बैठ के ही खाया, आगे से मैं ध्यान रखूँगी गुरु जी। तो आप मेरे मेरे आज डुगरी मंदिर गए तो इसलिए मेरे से गुरुद्वारे नहीं जाया गया गुरुजी, मेरे को माफ़ करना, मेरे को ब्लेस करो गुरुदेव, मेरे बच्चों को ब्लेस करो, मेरे सब संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुदेव, अपनी सब संगत परिवार को ब्लेस करो गुरुदेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुदेव। मेरे बेटे पर जो भी किया कराया, मेरी बेटी पर जो भी किया कराया गुरुदेव, उसको दूर कर दो, उसको नाश कर दो गुरुदेव। फिर किराए को बच्चों को लंबी उम्र बख्शो, तंदुरुस्तियाँ बख्शो गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज की इतनी सत्संग अरदास कबूल करो गुरुदेव, जो भी बोल चुको क्षमा करना गुरुदेव। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। मिलते हैं अगली सत्संग के साथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी।
जो भी बुलाओ आप ही बुलाओ गुरुजी। सत्संग गुरुजी के रोज ही होते हैं, तो मैं जितना भी हो सके, छोटा सा हो सत्संग चाहे बड़ा हो सत्संग, मैं रोज कोशिश करूँगी गुरुदेव जी सत्संग शेयर करने की। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सत्संग ये है आज का कि मैं रोज़ गुरुद्वारे जाती हूँ। आज भी मैं गई गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी की कृपा से मैं गुरुद्वारे गई। डेली जाने की वजह से चलो, पहले ना क्या होता था, गुरु जी कबूतर रूप में ना उन जब दरबार साहिब के अंदर, गुरुद्वारे के दरबार में, तो जो बने होते हैं, क्या कहते हैं उनको यार, रोशनदान होते हैं ना, जो वहाँ पे बैठे होते थे गुरु जी कबूतर रूप में। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंस, पहले बैठे होते होंगे लेकिन मैं ध्यान नहीं, जब से गुरु को अब 3 महीने से मानना शुरू किया है तो तब से मैं गौर करती थी, ध्यान देती थी कि हाँ गुरु जी बैठे हैं। तो उन्होंने ध्यान भी खुद ही दिलाया, क्योंकि एक बार वो उड़ के गए एक रोशनदान से दूसरे रोशनदान की तरफ, तो मेरे को पता चला हाँ गुरु जी होते हैं यहाँ पे, बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही बैठे रहते हैं कबूतर, जैसे ना बानी सुनते हैं वो भी ऐसे बैठते हैं कबूतर। तो संगत जी रोज़ देखती थी, तो 2-3 दिन से मेरे को कुछ खाली खाली सा महसूस हुआ, मेरे को दिखे नहीं गुरु जी ना तितली रूप में, मतलब कि और जगह पे सब कहीं दिखते हैं लेकिन गुरुद्वारे में की बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही ना मन में थोड़ा सा जब माथा टेक रही थी, विचार सा आया कि गुरु जी अब दिखाई नहीं देते तितली रूप में, नहीं तो गुरुद्वारे के अंदर भी मेरे को तितलियाँ दिखती थी। तो ऐसे मन में थोड़ा सा ही आया था, मैंने जब तभी माफ़ी मांग ली, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी गुरु जी, मैं नहीं दर्शन को कहूँगी, दर्शन ये कम है जो आपने मेरे को गुरु जी के दर्शन करवाए, डेली करवाते हो, तो ये भी तो दर्शन है। तो मैंने सॉरी कहा। तो क्या हुआ गुरु संगत जी, बाहर निकली माथा टेक के, येलो तितली मेरे ऊपर से उड़ के गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कितनी जल्दी सुनते हैं गुरु जी, इतनी जल्दी। मैं हैरान हुई मैं कि मैंने तो पूरा बोला भी नहीं था, मन में भी तो आधा ही वो बात की थी, तभी मैंने सॉरी मांग ली थी। लेकिन गुरु जी को पता है कि दर्शन देने हैं बच्चे को। और इतना ही नहीं, जब दहलीज से बाहर आई तो वाइट तितली मेरे साथ साथ चली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मैंने खुशी में भागती हुई आई तो वो तिल्ली मेरे साथ ही थी, वाइट वाली। मैं खुशी खुशी आके अपने हस्बैंड अंकल को मैंने बताया ऐसे ऐसे, मैं कहा देखो कितनी सुनते हैं गुरु जी, कितनी सुनते हैं कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि मैं साथ में ही हूँ। जिम गए तो जिम से आते हुए इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती हैं, 999, 888 की, 777, 777 की ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना साथ रहने के लिए गुरु जी। पता नहीं क्या होता हमारा अगर अब आप भी आप ना मिलते, तो हम तो बस मर ही जाते गुरु जी। आपका करोड़ी करोड़ी, जितना करे उतना कम है, शुक्राना गुरुदेव। एक ना, जब मैंने पिछली सत्संग में बताया था कि मेरे ना प्लांट्स में फूल और फल नहीं आते, तो मैंने पक्षियों के लिए भी अरदास की हुई है गुरु जी से, देखो कब सुनते हैं। लेकिन अभी पक्षी आए नहीं हैं मेरे छत पे। तो गुलाब के फूल तो अब गुरु जी 2 तो डेली खिलते हैं, 2 गुलाब तो डेली खिलते हैं, तो मैं वो तोड़कर गुरु जी के आगे और गणेश जी के आगे रख देती हूँ चरणों में। तो डेली अब गुरु जी को पता है कि 2 फूल तो खिलाने ही खिलाने हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। तो आज क्या हुआ, हम ना मॉल जा गए थे थोड़ी ग्रॉसरी लेने। तो क्या हुआ, हम ना साथ में किचन में मेरे पड़ी थी गाय की जो रोटी निकालती हूँ ना, गाय हमारे यहाँ आती नहीं है मोहल्ले में,
तो मैं गाय की रोटी निकाल देती हूँ। तो थोड़े एक डिब्बा लड्डुओं का पड़ा था, वो किसी शादी से हमारे गए थे ना, वहाँ से आया हुआ था। तो मैं सोचा हम तो मीठा खाते नहीं हैं इतना, तो हम लड्डू भी ले जाते हैं और रोटियां भी ले जाते हैं, गाय को डाल देंगे गौशाला में। तो संगत जी क्या हुआ, हम तो मैंने जाते हुए भी बोला मेरे को याद करा देना, गौशाला ज़रूर जाना है, भूल ना जाए। इन्होंने भी बोला तू ही मेरे को रास्ते में याद करा देना, उधर से मोड़ लूँगा गाड़ी। तो क्या हुआ संगत जी, सारा ग्रोसरी का सामान लेके हम जिम, 1 घंटा जिम में भी लगा के आ गए। तो घर वापस आने का था, तो क्या हुआ संगत जी, जब ना मतलब इस हमारे घर के रास्ते में आना था तो उधर ट्रैफिक थी। तो ये बोले नहीं इधर से तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो दूसरी साइड से चलते हैं। उधर गौशाला थी। गुरुजी ने खुद ब खुद याद कराया कि आपने वो उठाया हुआ है तो वो डाल दो, आज है भी मंगलवार था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। तो मैंने एक एक गऊ को लड्डू भी खिलाया, रोटियां भी खिलाई। तो जो था ना, मैं आज गया हुआ तो वो जो बड़ी बड़ी गायें होती हैं वो ना झट से खा जाती हैं, लेकिन एक बछड़ा था प्यारा सा, तो मैंने सोचा मुझे उसको डाल, मैंने उसके आगे रखा, लेकिन वो छोटा था, गायें घेर लेती थी, वो फटाफट वो भी खा गई। मेरे को इतना हुआ कि बछड़े के मुंह में नहीं गया लड्डू। तो चलो, जो गुरु जी की इच्छा। तो ऐसा है सत्संग, गुरु जी जो भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी हमारे अच्छे के लिए होता है। तो आज इतना सत्संग अर्ज कबूल करो गुरु जी। मैं तो यही अरदास है कि पैरों पीठ का दर्द सारा कष्ट चला जाए गुरुदेव जी, कान का दर्द सब कष्ट खत्म हो जाए। जय गुरु जी। आज मतलब कि मंगलवार है, तो मैं ना अब गुरु जी की जोत के सिवाय मैं तो संगत जी अब किसी की जोत नहीं लगाती। मैं तो जो मान लिया, गुरु ही मेरी माता, गुरु ही मेरी पिता, गुरु ही देवी, गुरु ही मेरा देवता, गुरु ही मेरा गुरु है। बस मैं बोलूँ गुरु जी, मैं तो आप ही की जोत लगाऊंगी। मैं अब कोई व्रत नहीं करना चाहती, कुछ नहीं करना चाहती। मैं थक गई हूँ पूरा जीवन कर करके अकेले। तो मुझसे अब बस छुट्टी दे दो मेरे को, मेरे से नहीं होगा गुरु जी। तो आज मंगलवार के दिन मेरे मन में बस गुरु जी ने थॉट डाला, ऐसी इच्छा हुई कि तुलसी के आगे जोत लगा दूं। तो चलो मैंने फिर वो लगाई। मेरे को वहाँ पे जोत लगा के बड़ी खुशी मिलती है, मेरे मन को तसल्ली मिलती है, मन को शांति सी मिलती है तुलसी के आगे जोत लगा के। मैं रोज़ नहीं लगाती संगत जी, बस आज मंगलवार था तो मन हुआ। नवरात्रे भी हैं तो सभी देवियों का बस वही देवी है, सभी उसी के रूप हैं। तो मैंने देवी के आगे, तुलसी देवी के आगे लगा दी जोत। गुरु जी सबको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दो, सबके दुख दर्द कष्ट मिटा दो, अच्छे अच्छे मैसेज दो गुरु जी। सबको ब्लेस कर दो, आंटी जी को ब्लेस कर दो, अपनी संगत को ब्लेस कर दो, मेरे को ब्लेस कर दो गुरुदेव। सबका भला करो गुरुदेव। आगे की सत्संग भी गुरु जी करवाएंगे। अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, करोड़ी करोड़ी शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। हर वक्त हर लम्हा आपने हमारा ख्याल रखा। शुक्राना शुक्राना गुरुदेव जी। आज की सत्संग है कि मेरे हस्बैंड ना गाड़ी बहुत तेज़ चलाते हैं, चाहे बाइक हो या गाड़ी हो, बहुत तेज़ चलाते हैं।
तो एकदम से इतनी ट्रैफिक में जब जैसे धड़ धड़ से निकाल रहे थे ना, मेरे को तो पीछे बैठे डर लग रहा था। लेकिन फिर क्या है, मेरे को ऐसा महसूस होता है कि कोई ना कोई और ही बस बचा लेता है, चला लेता है गाड़ी, ये नहीं चला रहे होते। जैसे एकदम ज़्यादा तेज़ चलाते हैं तो जैसे एकदम गुरु की ना ब्लेसिंग नंबर आ जाता है सामने, 999, 888, 555, 222, ऐसे करते करते ना फटाफट फटाफट इतनी ब्लेसिंग नंबर आते हैं। फिर मैंने इनको बोला, अभी मेरे को ना समझ आया कि ब्लेसिंग नंबर क्यों आते हैं फटाफट ऐसे, क्योंकि उस वक्त गुरुजी ख्याल रख रहे होता है हमारा। एकदम से वो बोलते हैं कि आप धीरे चलाओ, मैं बार बार बचा रहा हूँ आपको, आप धीरे चलाओ। मैंने इनको ऐसा बोला। मेरे को ऐसा लगा कि गुरु जी यही कहना चाहते हैं उस वक्त। एकदम से ब्लेसिंग नंबर सामने आ जाते हैं जब तेज गाड़ी चलती है तो जैसे एकदम से गुरु जी बचा लेते हैं। आज मैंने ऐसा गौर किया इस बात पे, तो ऐसा ही फील हुआ मुझे। दूसरी बात ये है कि जो मेरे गुरु मैंने धारण किए हुए थे ना, देहधारी गुरु, तो उनके रूप में मेरे को गुरु जी दिखते हैं। तो वो ना काफ़ी देर समय से प्रॉब्लम में है, उनको शारीरिक कष्ट बना हुआ है, क्योंकि उन मेरे को जितना ज्ञान हुआ है उसके अकॉर्डिंग ना वो गद्दी लगाने से उन पर कोई कष्ट आ गया है। तो उनके लिए मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं उनके लिए प्रार्थना करती रहती थी, मैं उनके लिए पाठ करके अरदास किया करती थी। वो ठीक तो होते हो गए हैं धीरे धीरे। तो अभी मेरे को फिर जब से ये 2-3 मंथ से गुरुजी मिले हैं, तो मैं गुरुजी को प्रे कर रही हूँ कि गुरुजी आप उनके पास भी जाओ। लेकिन वो अब आज मेरे को समझ आया कि मैंने जब वो कहते हैं मैं तो एक ही को मानती हूँ, मैं नहीं मानूंगी किसी और को, ये वो। तो मैंने समझाया, बहुत समझाया, तो उन्होंने ब्रेसलेट तो पहन लिया है। तो मैंने बोला भी इनको, चलो अगर आपने ना भी माना हो तो गुरु मतलब उनके पास रख देना, फोटो स्वरूप के आगे, गुरु नानक के आगे या किसी स्वरूप के आगे रख देना, निरादर ना कर। वो बोले निरादर नहीं मैं करूँगी, ऐसा मैं कोशिश करूँगी पहने। तो मैंने आज गुरुजी से यही अरदास करनी है कि गुरुजी उनको भी ब्लेस करो, जाकर आप उनका जो भी कष्ट है वो काट के आओ गुरुदेव। ऐसे मेरी अरदास है गुरुदेव से, क्योंकि काफ़ी देर से ना गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, जिसने तेरा बुरे वक्त में साथ दिया, जिसने तेरा बुरे वक्त में साथ दिया, तू उनको शेयर कर। तो शेयर तो चलो उनके वो बहुत ना उनके पास फ़ोन भी नहीं है, छोटा सा फ़ोन है, वो मतलब कि एक पिंड में है, तो उनको इतना अनपढ़ है, वो इतना नहीं फ़ोन वोन चलाना आता उनको। तो उनको नहीं पता चलेगा क्या सत्संग है क्या है। तो मैंने गुरुजी से बोला कि बस आप ही उनको देखो, ऐसे उनको ब्लेस करो और उनको ठीक करके आओ गुरुदेव जी। तो बोले भी ठीक है, चलो मैं ऐसा रखूँगी, निरादर नहीं करूँगी। तो मैंने घर आके गुरुजी से अरदास की, प्रे की कि आप सब ठीक रखना गुरुदेव। यही अरदास है गुरुदेव से आज मेरी, खासकर यही सत्संग है मेरी आज की। हे गुरुदेव उनका ख्याल रखना, मेरे परिवार का भी ख्याल रखना, मेरी और आपकी सभी संगतों का भी ख्याल रखना गुरुदेव। हमेशा हर उलबला से किए कराए से बचाना, रक्षा करना मेरे गुरुदेव। बस अच्छे अच्छे मैसेज दो आप, अच्छे अच्छे मैसेज दो गुरुदेव जी। तो आज पता चला कि ये मैसेज क्यों आ रहा था। जब मैंने उनको दे दिया ना स्वरूप, ब्रेसलेट स्वरूप, तो मेरे को याद आया कि ये ही थे। मेरे को ना समझ नहीं आ रहा था, मतलब कि जिस दिन से मैं मिली हूँ ना गुरुदेव से, गुरुदेव की मैसेज ये बहुत रोज़ ही आता है ये मैसेज मेरे को, उनको भेज जिसने तेरा बुरे वक्त में साथ दिया। तो मेरे को तो मेरे हस्बैंड ने तो बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया था, क्योंकि वो तो वो हमारे साथ ठीक ही नहीं रहते थे, है ना। तो उनको तो क्या कहना, तो बच्चों के साथ में रहती थी, लेकिन बुरे वक्त वाला सवाल नहीं मेरे को समझ आ रहा था, मैं किसको भेजूं। बच्चे भी बस आपको पता ही है
आजकल के बच्चे कैसे हैं। चलो फिर भी कृपा है गुरुजी की कि बहुत लोगों से तो अच्छे ही हैं मेरे बच्चे, मेरे को सब कुछ देते हैं, कमाई भी करते हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे बच्चे गुरुजी की कृपा से। तो आज मेरे को समझ आया कि ये आपको फिर मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि आज मैं उनको दे आई हूँ आपको, उनको सौंप आई हूँ आपको, जिसके लिए आप बोल रहे थे मैं उनको ब्लेस कर दूँ, उनको ब्लेस कर दूँ, जिसने तेरा बुरे वक्त में साथ दिया मैं उसको ब्लेस कर दूँ, उसके पास भी भेज। आज मैं गुरुजी आपसे कहना चाहती हूँ कि आज मैं उनको आपको दे आई हूँ कि आप अब उनका ख्याल रखें। आज का यही सत्संग मैं करती हूँ, जहाँ तक सत्संग करती हूँ। आगे की सत्संग में मिलते हैं फिर हम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी को ब्लेस करो गुरुदेव, सभी पे अपनी कृपा बना के रखो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।